में सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो गया है। 40 विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद राजभवन के बाहर से मीडिया को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार यह हुआ है, इससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। वहीं इस्तीफे के बाद बुलाई गई कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम को कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पंजाब के नए सीएम का फैसला लेंगी। बैठक में इसी सिलसिले में प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में आज 11 बजे फिर विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इसी बैठक में पंजाब के नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इस बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी के साथ पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। तो बेहद अहम आज की ये बैठक, क्योंकि जिस तरीके से बार बार बगावत के जो सुर हैं वो तेज हो रहे थे और जो कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो तकरार थी, जो दीवार थी, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसे में लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता गया। तो वहीं अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस सरकार पर हावी होती हुई यहां पर नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी पर हावी होती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, देखिए, सियासी घमासान बहुत ज्यादा तेज है और बार बार कोशिश की गई कि सुलह हो, पर ऐसे में बगावत के जो सुर हैं वो लगातार तेज होते रहे और उसके बाद अभी तस्वीर सामने आई। अब सभी को इंतजार है कि विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें क्या फैसला होगा। बिल्कुल आयुषी, और क्योंकि बगावत तो 3 महीने पहले से ही तेज हो चुकी थी, इसे शांत करने की कोशिश की जा रही थी, नहीं हो सका और यही वजह रही है कि यहाँ पर इस्तीफा ही देना पड़ा अमरिंदर सिंह को। और इसके बाद अब जो कवायद है कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि कल शाम जब 5 बजे विधायक दल की बैठक हुई तो सभी ने फैसला छोड़ दिया विधायकों ने कि आलाकमान जो फैसला करे वही फैसला हमें मंजूर होगा। कल देर रात तक जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही, करीब 1 बजे तक मीटिंग चली। 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी, अंबिका सोनी और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि फैसला हुआ है, यानी कि एक निर्णय पर पहुंचे हैं। और ये जो फॉर्मूला तय किया गया वो ये कि पंजाब में एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि सुनील जाखड़ जो कि करीबी नवजोत सिंह सिद्धू के भी है, राहुल गांधी के भी है, उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने की यहाँ पर बात चल रही है। माना जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वो एक दलित समाज से होगा और एक सिख समुदाय से होगा। सिख समुदाय से जो होगा वो भी बताया जा रहा है कि करीबी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन के नाम पर सहमति लगभग बनती हुई नजर आती है। तो दूसरी तरफ जो दलित डिप्टी सीएम बनेगा उसमें भी जो 2 नाम है वो चरणजीत सिंह चन्नी और राजकुमार वेरका का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अगर फॉर्मूला बन चुका है, ये नाम तय हो चुके हैं, तो क्या इन्हीं पर मुहर लगेगी। आज सुबह 11 बजे एक बार फिर से विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्या इसी फॉर्मूले पर मुहर लगती है या इससे इतर भी कोई नाम सामने आता है जिस पर सहमति बनती है, ये भी बेहद अहम होगा। हालांकि कल जब 80 विधायकों में से 78 विधायक शामिल हुए थे बैठक में, एक विधायक नहीं आए थे, दूसरा कैप्टन भी नहीं पहुंचे थे। 78 विधायकों की सहमति ये थी कि जो आलाकमान कहेगा, जिसके नाम पर मुहर लगाई जाएगी, वो तय है। हालांकि इसके बाद में प्रभारी हरीश रावत ने भी ये बात मीडिया के सामने रखी थी कि 2 प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए गए हैं, सहमति सबने बना दी है, आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया गया है। यानी आयुषी ये मानिए कि आज ये तय हो जाएगा, नाम तय हो जाएगा कौन होगा। और साथ ही साथ एक बात और कही गई कि जो भी अभी सीएम बनेगा, यानी कि जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, जो भी पंजाब की कमान अभी संभालेगा, वही 2022 के विधानसभा चुनाव का भी जो लगाम है, कमान है, वो उसके हाथों में होगी। और ऐसे में बेहद अहम रहेगा वो चेहरा जो आज सीएम बनता है। और इसके बाद अगली एक बार आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त अमरिंदर सिंह का जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है, वो सुन लेते हैं। गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है एंड मेरा यहाँ डेली
पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग, ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। You know the big wigs on top, and we've got a common border from Pathankot to Fazilka, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। It is a matter of national security, and चलिए अब रुक कर लेते हैं सहयोगी श्वेता का। तो श्वेता, देखिए कि जो कैप्टन अमरिंदर है वो सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कल भी जब मीडिया से बातचीत की थी कैप्टन अमरिंदर ने, जैसे कि अभी आपने भी सुनाया कि कैप्टन अमरिंदर ने क्या क्या कहना, उनका यही था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। हम ऐसे किसी आदमी को पंजाब की कमान कैसे सौंप सकते हैं जिसके ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हैं। इमरान खान का उन्होंने जिक्र किया, जनरल बाजवा का जिक्र किया कि जब सुरक्षा को लेकर हम इतने ज़्यादा गंभीर हैं और आए दिन ड्रोन आते रहते हैं, तो फिर हम कैसे ऐसे व्यक्ति को कमान सौंप सकते हैं। साथ ही टिप्पणी भी उन्होंने की कि जो व्यक्ति एक मंत्रालय नहीं संभाल सकता वो पूरा राज्य क्या संभालेगा। नाराजगी उन्होंने व्यक्त की और कल ही उन्होंने कह दिया था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को यहां सीएम बनाया जाता है तो वो बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि कल की बैठक में एक चीज और सामने आई जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम खुद भी नहीं बनना चाहते हैं और आला कमान भी नहीं चाहेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया जाए, क्योंकि सिद्धू प्रदेशाध्यक्ष है, प्रदेश की कमान उन्हें सौंपी गई है कांग्रेस प्रदेश की। सबसे अहम बात यह है कि अगर सिद्धू सीएम बनते तो उन पर ये सवाल तो उठ ही रहे, जैसा कि अभी भी उठ रहा है कि अमरिंदर सिंह अगर इस्तीफा दिया है तो सिद्धू की वजह से, और इसलिए ना तो कैप्टन को हटने के बाद सिद्धू सीएम बनना चाहते, ना ही आला कमान चाहता, और इसलिए दोनों की सहमति से जो भी इनका करीबी होगा उसे सीएम बनाया जाएगा। और नवजोत सिंह सिद्धू 2022 की कमान अपने हाथ में लेकर जीत दर्ज कराकर अपनी परफॉर्मेंस जरूर दिखाना चाहेंगे, तो ये तय माना जा रहा है। हालांकि कल तक यही कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू भी सीएम का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अब उनके नाम पर सहमति नहीं है, खुद वो नहीं चाहते, आला कमान भी नहीं चाहता कि बाद में कोई सवाल उठे, और इसलिए सुनील जाखड़ को आगे किया जा रहा है। सुनील जाखड़ ही पहली पसंद है सीएम के तौर पर। निश्चित तौर पर श्वेता, और जिस तरीके से तस्वीर यहां से साफ हो रही है, एक तो पहली तस्वीर ये साफ होती है कि जो चेहरा अभी चुना जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव में भी यही चेहरा होगा जिसको देख करके जो वोटर्स है वो वोट करेंगे, और बड़ा और अहम चेहरा ये होगा। तो वहीं अगर बात की जाए, ये भी तय होता है कि जो कांग्रेस पार्टी है इसमें आला कमान ही है जो है सब कुछ। आयुष्य, बिल्कुल ये तो तय ही है। देखिए, फैसला तो लेना, अगर विधायकों को फैसला लेना होता या फिर अगर बटे होते तो कल जब 5 बजे बैठक हुई थी विधायक दल की तभी हो जाता, लेकिन तब सबने एक सहमति से सिर्फ एक बात कही कि आला कमान पर हम छोड़ते हैं, वो जिसके नाम पर मुहर लगाएंगे, जिसे सीएम बनाएंगे, हमारा उसको समर्थन रहेगा। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर कहते कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को वो सीएम बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में विकल्प खुले हुए हैं, आगे की रणनीति जो भी तय होगी वो मैं बताऊंगा। तमाम अहम बातें उन्होंने कही, लेकिन साथ ही साथ इतना जरूर कहा कि 2 महीने में 3 बार मुझे बुलाया जाता है और मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, और अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर आला कमान उसे सीएम बना ले जिस पर उनको भरोसा हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं इशारा सिद्धू की तरफ था, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि सिद्धू नहीं हो सकता, अगर सिद्धू होंगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे। और जबकि आला कमान पर अब छोड़ दिया गया विधायक दल की बैठक में ये फैसला, तो आज सुबह 11 बजे भी एक बार फिर से विधायक दल की बैठक हो रही है। लेकिन देर रात जो बैठक हुई उसमें ये जरूर माना जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू तो सीएम नहीं होंगे। सुनील जाखड़ के नाम पर यहाँ पर सहमति लगभग बनना तय मानी जा रही है, जिस तरह से देर रात तक बैठक में ये चर्चा हुई है। और इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला यहां पर होगा, जहां पर एक सिख समुदाय से होगा तो दूसरा दलित समुदाय से होगा। तो ये फॉर्मूला तय है, और ये फॉर्मूला इसलिए भी इस तरह से बनाया गया ताकि आने वाले वक्त में, यानी कि अगले साल ही, क्योंकि पंजाब का विधानसभा चुनाव है वो बेहद अहम रहेगा, क्योंकि अभी तो सीएम और डिप्टी सीएम बना लिया जाएगा, लेकिन रणनीति पूरी तरह से जो रहेगी वो आने वाले 5 सालों के लिए रहेगी, विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रहेगी, उसमें क्या ये तय करते हैं। और उसके लिए बेहद जरूरी है कि आज का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट 2022 में जरूर डालेगा, और ऐसा फैसला लेना भी जरूरी हो जाएगा क्योंकि जो सीएम चेहरा होगा उसी की लीडरशिप में ही पंजाब का चुनाव आगे लड़ा जाए। और ये बेहद अहम हो जाता है कि जो ये खींचतान है इसको खत्म किया जाए ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने